नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। पवित्र मार्ग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास तौर विशेष होने वाला है। विशेष इस वजह से क्योंकि कार्तिक मास का महीना शुरू हो चुका है। और कार्तिक मास का महीना कितना महत्व रखता है ये तो आप सभी लोग पूजा गुरु जी की कथा में, जो उन्होंने स्कंद पुराण में कार्तिक खंड का वर्णन किया था, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमें बताया था। इस कार्तिक मास के महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शमी के पौधे में आपको चुपचाप 3 चीजें डाल देनी है। आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहेंगी। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। सुख समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेंगी। पूजा गुरु जी की कथा से सुनकर और समझ कर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर इस वाले उपाय को घर की स्त्री करती है तो उसे उसका 4 गुना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके परिवार में जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं उन्हें भी खत्म करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सदियों सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहे, साथ ही साथ धन की कभी कमी ना हो और आपके घर पर कभी भी किसी भी तरीके का कोई कर्ज की समस्या कभी ना पड़े हैं, ना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समृद्धि बनी रहे और धन और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मतलब इसकी समस्या कभी ना आए, ना तो कभी कर्ज बढ़ेगा, नहीं कभी धन की कमी होगी, तो आपको ये वाला उपाय करना है। कहाँ पर करना है? शमी के पौधे में। आप सभी को पता है कि शमी का पौधे का कितना बड़ा महत्व है। इसकी एक पत्ती मात्र 14 करोड़ सोने की मुद्रा के बराबर होती है ना? तो पूज्य गुरुजी ने पहला तो काम ये बताया था कि आप सभी लोगों को एक शमी का पौधा अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए और इसके पेड़ के नीचे शाम के वक्त प्रदोष काल में एक घी का दीपक गोल बत्ती का जरूर लगाना चाहिए। सदैव महादेव आपके घर में निवास करेंगे और आपकी घर की हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक सफेद फूल। ठीक है, ध्यान रखना केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सफेद फूल आपको मिल जाए वो आप ले लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने। कैसे होने चाहिए? अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो तो आप निकाल सकते हो। केवल 7 चावल के दाने चाहिए। थोड़ा सा चाहिए होगा गाय माता का दूध। गाय का दूध कौन सा दूध? कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध आपको चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में लेना है आपको एक लोटा। अब लोटा कौन सा लेना है? इस वाले उपाय में ध्यान रखना, गलती से भी तांबे का लोटा मत लेना। आप बाकी कोई सा भी लोटा ले लेना। मैं यहाँ पर आपको इस स्टील का लोटा बता रहा हूँ। आप इस स्टील का लोटा ले लेना। इस लोटस के अंदर जो गाय माता का कच्चा दूध लिया है उसे सबसे पहले आप डालना और इस पूरे लोटस को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, देखिए इस वाले उपाय को अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो आप वहां पर कर लीजिए। नहीं है तो मंदिर में या फिर कहीं पर भी लगा है तो वहां पर जाकर के कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो दूध जो है वो तो आपने लोटस में भर दिया, अब साथ ही साथ पूरा जल भी भर दिया। उसी साथ में एक सफेद फूल भी आपको इसी के अंदर डाल देना है और 7 चावल के दाने भी इसी के अंदर आपको डाल देना है ना? और साथ ही साथ एक तैयार कर लेना है घी का दीपक। ध्यान रखना कौन सा, गोल बाती का गाय के घी का दीपक है ना गौ माता के घी का। ये तैयार कर लिया तो एक लोटा है, एक दीपक है। आपको पहुंच जाना है कहाँ पर? जहां पर भी आपका शमी का पौधा है ना,
उसके पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। हो चुके अब खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है? एक जो दीपक है उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से है ना, कुंडेश्वर महादेव जी के नाम से दीपक प्रज्वलित कर देना। और जो एक लोटा आपने लिया है जिसके अंदर आपने कच्चा दूध, चावल, सफेद फूल डाला हुआ है ना, उसे आपको इसी वाले पौधे में समर्पित करना है। कब करना है ध्यान रखना, जब भी कभी कार्तिक मास की कोई विशेष तिथि आ जाए, अष्टमी, नवमी, एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष और सबसे बड़ी जो तिथि आ रही है इस वाले महीने की, वो है दिवाली, और साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी करना मत भूलिएगा। इन सभी विशेष तिथियों के दिन आपको ये वाला उपाय करना है प्रदोष काल में। कब करना है? प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, आपके घर में कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेंगी। पहला उपाय तो ये हो गया, बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई भी काम अटक रहा है, तो कोई सा भी काम बनाने के लिए है ना, आप चाहते हो बस मेरा ये काम बन जाए ना, तो काम बनाने के लिए, और साथ ही साथ अगर आपके कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, सरकारी कोई गतिविधि चल रही है जिसमें आपको अपना काम बनाना है, आपकी मनोकामना है, आपको ये वाला उपाय करना है। ठीक है ना? किस दिन करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये कार्तिक मास का महीना चल रहा है ना, इस महीने के अंदर विशेष तिथि के दिन करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है ऐसी एकदम साफ सुथरी, तो आप बेलपत्र को जो शिवलिंग से उठा करके भी काम में ले सकते हो, तो एक बेलपत्र ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए मात्र एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होना चाहिए, और इसी के साथ चाहिए होंगी 5 दुर्वा। है ना? अब जो 5 दुर्वा लोगे ना आप, वो ध्यान रखना कि आपको देसी घास दूर वाली दुर्वा चाहिए, और एक लोटा ले लेना शुद्ध जल, अपने घर का तांबे का लोटा। ठीक है ना? जिसमें से कलश में से आप जल पीते हैं, उसी में से एक लोटा कलश का वो जल ले लेना। ठीक है? इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे? प्रदोष काल में है ना, जब भी जाओगे ना प्रदोष काल में जाना। किसी भी विशेष तिथि के दिन, जब भी कभी अष्टमी, नवमी, एकादशी पर, दो शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, दिवाली कुछ भी पड़ जाए ना, उसी दिन आप चले जाना। ठीक है, लेकिन कब जाओगे? प्रदोष काल में जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए अब ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी कामना है, उस कामना को बोलने के लिए आपको जो अक्षत लिया है, चावल का दाना, उसे अपनी हथेली पर रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना के करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। एक चावल का दाना ये कर दिया, उसके पश्चात जो आपके पास में 5 और बेलपत्र बचा है, अगर हो सके तो गुरुदेव ने कहा है कि बेलपत्र पर आपको चंदन की एक एक बिंदी जरूर लगा लेनी है। अंक का संबोधन है ना, तो इस एक बेलपत्र को और 5 को एक साथ पकड़ना, और शिवलिंग का एक बहुत ही विशेष स्थान है ये वाला, माता अशोक सुंदरी और हस्तकमल के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान पर आपको उस दोनों चीजें समर्पित करनी है। कैसे समर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो उसका पीछे का हिस्सा होता है दुर्गा का, तो पीछे का हिस्सा दुर्वा का होना चाहिए अशोक सुंदरी के तरफ, यानी कि जो बेलपत्र भी आप समर्पित करेंगे वो भी आपको इसी तरीके से समर्पित करनी है। डंडी जो रहेगी वो माता अशोक सुंदरी के तरफ रहेगी, और जो बड़ी वाली पट्टी रहेगी शिवलिंग के तरफ लगी। इस तरीके से इस खाली स्थान पर आप समर्पित करना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, एक काम ना बोल करके वापस चले आ जाना। आपका जो भी काम अटक रहा है वो पूरा होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी पूरी होगी। चाहे कोई सरकारी काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, सारी मुरादें आपकी पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय और सबसे विशेष उपाय है ना, ध्यान रखना। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर शुक्रवार का दिन आ जाए तो आपको ये वाला उपाय करना है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, उसे दूर करने के लिए, और दूसरा आप नहीं चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बीमारी पड़े, तो आपको यह वाला उपाय हर शुक्रवार के दिन करना है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना है एक दीपक। दीपक किसका लोगे? गौ माता के घी का है ना, और गोल बत्ती का दीपक। ठीक है, ये वाला एक दीपक ले लेना और इसे ले करके पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन में। फिर जोर करके बता रहा हूं, प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन यानी कि शाम के समय पहुंच जाना। दीपक को लेकर के यहां पर सबसे पहले उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। मुद्रा में कौन सी मुद्रा? मंत्रोच्चारण की मुद्रा। और उसके बाद आपको इस संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। संजीवनी मंत्र ओम जू स ओम भूर्भुवा स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्य त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम्बु सहजु होम। देखिए यहाँ पर इस वाले मंत्र को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा गया है, क्योंकि जहाँ से मैंने फोटो लिया था वहाँ पर वो सही तरीके से नहीं था। आप समझ चुके हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला जो मंत्र है, इसी को संजीवनी मंत्र कहा जाता है, और इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करना है। जितनी भी बार आपका मन होना उतनी बार आपको इस संजीवनी मंत्र का स्मरण करना है। यह मंत्र महादेव जी ने शुक्र भगवान को दिया था, और शुक्र भगवान इस मंत्र को पाकर के तो वो देवताओं के स्थान में चुन लिए गए थे। और जो भी व्यक्ति इस शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में घी का दीपक लगाकर के बेलपत्र पेड़ के नीचे संजीवनी मंत्र का स्मरण भी कर लेता है, उसके शरीर में कभी कोई रोग रह ही नहीं सकता। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।